श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। प्रेम मगन मनु जानि नृपो, करि विवेक धरि धीर। बोले मुनि पद नाय सिरो, गद गद गिरा गभीर। मन को प्रेम में मग्न जान राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर गदगद प्रेम भरी गंभीर वाणी से कहा। कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक। ब्रह्म जो निगम नेति कही गाबा, उभय बेस धर की सोइयाबा। हे नाथ, कहिए ये दोनों सुंदर बालक मुनि कुल के आभूषण हैं या किसी राजवंश के पालक, अथवा जिसका वेदों ने नेति कहकर गान किया है। कहीं वह ब्रह्म तो युगल रूप धरकर नहीं आया है। सहज ब्राग रूप मनु मोरा, थकत होत जिमि चंद चकोरा। ताते प्रभु पूछऊं सती भाऊ, कहु नाथ जनि करहूं दुराऊ। मेरा मन जो स्वभाव से ही बैराग रूप बना हुआ है, इन्हें देखकर इस तरह मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। हे प्रभु, इसलिए मैं आपसे सत्य निश्चल भाव से पूछता हूं। हे नाथ, बताइए, छिपाव ना कीजिए। नहीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सो कहीं मन त्यागा। कहे मुनि बेहसी कहे नृपनी का, बचन तुम्हार न होए अली का। इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के बस होकर मेरे मन ने जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया है। मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन, आपने ठीक यथार्थ ही कहा। आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। ए प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी, मन मुस्काहि राम सुनी बानी। रघुकुल मनि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। जगत में जहां तक जितने भी प्राणी हैं, ये सभी को प्रिय हैं। मुनि की रहस्य भरी वाणी सुनकर श्री राम जी मन ही मन मुस्कुराते हैं। हंसकर मानो संकेत करते हैं कि रहस्य खोलिए नहीं। तब मुनि ने कहा, ये रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं। मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। राम लखन दो बंधु बर, रूपशील बल धाम। मख राख्यु सब साखी जगु, जिते असुर संग्राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम।